मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी थे। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं उन लोगों ने हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा, परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तो जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में दो बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 प्रधानमंत्री जी खुद फोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे, शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फोन हमको आया। उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा है। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊं और मैं बोलूं कि ये व्यक्ति गलत है, इनकी नीतियां गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट है, कैसे मैं बोलूं? उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहां से कहां लेकर जा सकते। उनकी नीतियां गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ। पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुंचूंगा, मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है, तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंध में। प्रभु बहुत पुराना सवाल हो गया, बहुत पुराना। पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए। हम फिर दे देते हैं जवाब, हम फिर दे देते। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी थे। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं उन लोगों ने हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा, परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तो जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में दो बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 प्रधानमंत्री जी खुद फोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे, शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फोन हमको आया। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ? जब चुनाव सर पर था। चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहा, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा है। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊं और मैं बोलूं
कि ये व्यक्ति गलत है, इनकी नीतियां गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट है, कैसे मैं बोलूं? उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे और इसी हार से वो डरे हुए थे जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी को। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा। और ये मेरे संस्कारों में है भाई। मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहां से कहां लेकर जा सकते। उनकी नीतियां गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ। पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुंचूकर मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंध है। सबसे बड़ी चुनौती आपके चाचा ही, रियली चुनौती आपकी, क्योंकि वो भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ, भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं, मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः, मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा, उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन है। कल जब आप लौटे थे उसके बाद सम्राट चौधरी भी वहां पर पहुंचे थे और उनके पत्थर मतलब फेंके गए और पशुपति पारस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान ही वो पत्थर फेंकवाए थे। भाई जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले खुद क्यों नहीं गए इस बात की चिंता करें। पर जहां तक सम्राट जी की बात है, मैं इस बात की जहां निंदा करता हूं, मुझे ये जानकारी नहीं हो, मुझे लगता है शायद ये एग्जैजरेटेड है कि पत्थर फेंके गए, ये फेंके गए। मुझे जो जानकारी मिली सिर्फ थोड़ा बहुत विरोध उनका वहाँ पे हुआ या कुछ बातें वहाँ पे लोगों ने कही गई, पर ये पूर्णतः जन भावना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि 1 साल पहले वो गए थे तो उस समय भी आपने ही ये करवाया था। पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। हाँ, दंगा भड़काने का अमित शाह पर नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने भी। भाई जो लोग खुद अपने प्रदेश को नियंत्रित नहीं रख सकते, वो लोग ही दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और मेरे ही कहने से क्या होता है भैया, भारत का संविधान इस बात को कहता है। फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का जो संघीय ढांचा है, वो पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को राज्य सरकार के अंतर्गत देता है। राज्य सरकार की विषय सूची में ये आता है। ऐसे में आपके राज्य में अमन और शांति कैसे कायम हो, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें पूर्णतः महागठबंधन की सरकार और हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से विफल रहे हैं, जो खुद अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए।
कैसे नालंदा में बिहार शरीफ 3 दिन 4 दिन तक जलता रहा। जो व्यक्ति अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे पूरे प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद रखना भी अब मुमकिन नहीं है, और इसीलिए हम लोग बार बार राष्ट्रपति शासन की हम लोग मांग करते हैं। चलिए भाई, थैंक यू।